हेलो दोस्तों, देखिए कि प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर का पहला सवाल है। ठीक है, 10 क्लास का सवाल है और आपका सवाल है, पहला नंबर का सवाल है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसका HCF ज्ञात कीजिए और किस विधि से करना है आपको? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको बराबर। आपको हम समझा देते हैं एक बार। ऐसे करके हम लोग बचपन में बनाते थे। बचपन में क्या 8 क्लास तक बनाए हैं, आप लोगों के लिए यह नया चीज़ है। ठीक है, तो आप ऐसे बनाते थे एक बार में से, फिर यहाँ पर क्या हो गया, आपको 0 आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 12 में 3 गया तो 9, इकट गया, आपका 90 बचा। ऐसे करना 135, फिर आपको एक बार में खिलाना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर 5 आया, एक दाएं 5 10 3 13, 13 में से 9 जब जाएगा आपका 4 बचेगा 45। फिर आप यहाँ पर ऐसे करिए और यहाँ 90 लिखते हैं जैसा कि हम लोग करते हैं। तो इस तरह से आपका सही जवाब हो गया, इसका HCF 45 हो गया। तो लेकिन इस तरह से अगर आप हिसाब बना कर दीजिएगा ये तो सही है, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि यह यूक्लिड विभाजन नहीं हुआ। तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। इसमें भी कुछ खास नहीं, इसको यहाँ लिखना होता है और गुना कीजिए, जो यहाँ पर लिखे एक से जो शेष बचा है उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब फिर देखिए आपने क्या किया, इसको आगे लिखा तो इसको आगे करना होगा, कर दिए, और भाग इससे दीजिए, फिर इसको गुना किए, एक बार में किए तो फिर कितना बचा आपका 45। तो आप यहाँ पर 45 लिखेंगे। अब आप यहाँ पर 90 लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 45, और 45 गुना 2 करिएगा तो 90 ही होता है। तो जोड़ करेंगे तो क्या बचेगा आपका 0। तो इस तरह से आपका ये HCF जो है ये हो गया आपका 45। तो एक नंबर का सवाल आपका बन गया। तो इसी तरह से आप 2 नंबर बनाएंगे। 2 नंबर में थोड़ा सा बड़ा है तो आपको डरना नहीं है। इसमें सवाल लिखा हुआ है 196 और 38,220। ठीक है, तो 38,220 है, तो आप यहाँ पर 38,220 बराबर 196 ही है, और गुना करिएगा 195 से तो हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 0 प्लस 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका इसका HCF हो गया 196। अब इसी टाइप का तीसरा नंबर का सवाल है। ठीक है, तो 3 नंबर का सवाल जब आप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है आपका वो दिया हुआ है 687 और क्या है आपका 255। तो प्रश्न ही उठता है कि सर अभी तो मान लीजिए इसको यह था तो इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, लेकिन यहाँ तो ये बड़ा वाला आगे आ गया, अब क्या उसको वहां करेंगे? जी नहीं, जो बड़ा रहता है उसको ही आगे करते हैं। मौसम में क्या तो उसी में ना भाग दिया जाता है, तो बड़ा वाले को ही आगे करते हैं। अब आपको इसको गुना करना है। कौन चीज से गुना किया जाएगा? तो ये तो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम इसको गुना करते हैं यहाँ पर रफ में। आप भी रफ में कर लीजिएगा। ठीक है, तो रफ में जब करते हैं तो कौन चीज से करें? तो अगर हम 5 से करेंगे तो सीधी सी बात है 200 गुना 5 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1000 हो जाता है। 4 से करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको 400 हो जाएगा। 55 तो हल गया, तो इसको 3 से कर लेते हैं। तो 5 दिया 15, फिर 5 दिया 15 1 16, और 3 दूना 6 1 7। तो इस तरह से 765 हो गया। तो आप 867 में 765 को ऐसे घटाएंगे। तो 7 में जब 5 को घटाया जाएगा तो आपको क्या बचेगा? तो 2 बचेगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पर 1 यानी 102। तो अब आप यहाँ पर गुना 3 प्लस 102 लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर 255 लिखेंगे और बराबर 102 लिखेंगे और गुना करेंगे 2 से और जोड़ेंगे। तो जैसे 102 गुना 2 करते हैं तो 204 होता है। 204 इसमें घटाइएगा तो आपका 51 प्राप्त होगा। अब आप यहाँ पर 102 बराबर हो जाएगा 51, गुना 2 करिएगा तो 102 हो जाता है, शेष आपका 0 बच जाता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो सवाल था पहला नंबर का वो कंप्लीट हो गया। तो 3 नंबर का सवाल है, कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी है को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना था। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना।
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आपको इसका लघुत्तम निकालना होगा। तो आप इसको गुना करिए 19 से। 19 से जब गुना करते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखिए 19 दूना 38, हाथ में रहा 3, 19 से 57, 3 60, तो 608 हुआ। यहाँ पर आपको 616 घटा 608 आएगा। तो आपको यहाँ क्या मिल जाता है, 16 में से 8 गया 8, ये खत्म हो गया। तो कहने का मतलब 8 बचा। अब आप यहाँ पर इसको आगे लिखेंगे 32 और यहाँ पर 8, 8 चौके 32 हो गया 0। तो कहने का मतलब है कि इसका जो सदस्य होगा ना तो वो 8 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 8। 8 सदस्य जो होगा, तो इस तरह से आपने देखा कि उसका आंसर हो गया 8। अब आपको सवाल है 4 नंबर, कहता है यूक्लिड विभाजन एवं प्रेमिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। तो जिस तरह से 2 नंबर का सवाल है कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में हो सकता है। तो इस सब हिसाब में अगर हम जाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपको समझ में अभी नहीं आएगा, आप नया नया आए हैं। तो अब आपको सिर्फ वो हिसाब सिखा रहे हैं जो कि आपको आसानी से सीखने में आ जाए और आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से नंबर उठा सकते हैं। जब पूरा आपको जानकारी हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको उसको भी हम समझा देंगे अगले क्लास में। तो पहले आपको 1 नंबर लेकर चलते हैं आपको, जो कि आसान है, प्रश्नावली 1.2 का। और कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का आवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको 140 है तो लिख लेना है, नंबर यहाँ देना ना भूले, 1 नंबर है। फिर आप इसको गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि जो आप ऐसे करके कर लीजिए, 2 से करेंगे तो 70 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 35 हुआ। अब इसको हम 5 से कर देते हैं और यहाँ पर 7 हो गया। बस आपको यहाँ कुछ नहीं करना, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह हिसाब कंप्लीट हो जाता है। और इसी प्रकार का दूसरा सवाल भी इसी चैप्टर में है, वो है 156, ठीक है। तो 156 का जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 156 का 2 से कटाएंगे, 2 7 दूना 14, 8 दूना 16। तो फिर यहाँ पर आपको 2 से कटा लेना है, तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर आपको यहाँ 3 से करना है, 3 3, तो हो गया। आपको ये लिख लेना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया 2 नंबर का सवाल। अब आपको 3 नंबर का सवाल लिखना है। तो 3 नंबर का सवाल क्या है, 3 नंबर में है 3825, 3825, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे 3825। हम इसको साफ कर लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि 3825 तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 3825 है ना। तो अब इसको हम कैसे कटाएंगे सर, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 है इकाई के स्थान पर। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको जांच करने के लिए आपको इस सब को जोड़ लेना चाहिए और उसको 3 से भाग दीजिए। अगर वो कट जाए तो समझिएगा कि वो 3 से ही कटेगा। 5 2 7, 8 7 15, 3 18, 18 में 3 से भाग दिया जाएगा तो 6 बार में कट जाता है, तो 3 से ये कटेगा। आप कटाइए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 7 21, 5 तिया 15। अब क्या ये 3 से कटने वाला है, तो जोड़ लेते हैं। देखिए 7 5 12 2 14 1 15, फिर 3 से कटाइए, 4 तिया 12, 3 दूना 6, अब फिर 5 बेर में कट गया, 5 तिया 15। अब क्या ये कटेगा, तो 4 2 6 5 11 होता है, तो 11 नहीं कटेगा 3 से, तो ये हिसाब भी 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से जरूर कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। अब आपके मन में ऐसा प्रश्न आता होगा कि सर जब 5 से कटेगा तो डायरेक्ट यहाँ से 5 से कटा सकते थे ना, आसानी हो जाता। बिल्कुल सही सोचे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यह गुणनखंड है। गुणनखंड कहता है कि आप हमको छोटा से कटाइए और ऐसा खंड जिसका फिर कोई खंड ना हो सके उसे ही गुणनखंड कहा जाता है। 8 पंचे 40, 5 है 25, 5 से 17 बारी में कट गया। अब आपको सिर्फ यहाँ पर गुना कर लिखना है, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इस तरह से आपका हिसाब का आंसर आ गया 1। और ये रहा आपका 4 नंबर। तो 4 नंबर का सवाल क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 0 0 फिर 5, ठीक है। तो अब इसको आपको कटाना होगा, है ना। इसको साफ करते हैं। जब इसको साफ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 0 0 5,
कटाइए इसको, 5 एकम 5, 0 0 फिर 5। अब इसमें फेरा है तो 7 से कटेगा क्या, 7 से अगर हम कटाते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 30 7 चौके 28, बचा कितना 2 1 कट जाएगा तो 7 का 7, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 तिया 21, 143 आ गया। सत्य ऐसे भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 7 21 का 1, 7 चौक 28, 2 30 के 0, हाथ मेरा 3, 7 3 10। अब ये कौन चीज से कटेगा, 7 से तो नहीं कटेगा, 9 से नहीं है, 11 से, 11 एकम 11, 11 से कटा देते हैं, 11 एकम 11, 3 बचा 33, 11 तिया 33। तो चलिए आपका हो गया 5 गुना 7 गुना 11 और गुना आपका हो गया 13। तो इस तरह से आपका ये यूक्लिड मतलब गुणनखंड वाला हो गया। अब इसका लास्ट सवाल 5 नंबर का है और 5 नंबर में सवाल आपका है कि 7429, ठीक है। तो 7429 का जब आप गुणनखंड करना चाहोगे तो क्या होगा, 7429 और ऐसे कर लीजिए, साफ कर देते हैं, अच्छा रहने दीजिए। तो अब आपको पता करना होगा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इकाई के स्थान पर 9 जरूर है लेकिन चेक करना पड़ेगा। 9 2 11, 11 में 4 को अगर जोड़ा जाएगा तो 15 7 22, मतलब यह नहीं कटेगा आपको 3 से। तो 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, 7 4 42 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से, 11 4 के 66 होता है, 11 4 के 66 हो जाएगा। तो कितना बचा, 8 82 11 7 77, तो वो भी नहीं है कटा, है ना। तो अब 13 से देखते हैं कटता है कि नहीं, 13 से चेक कीजिए, 13 5 65, 13 5 65 जब इसको करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 5 4 9, 9 पर 92, फिर 13 पर 4 7 91 नहीं कटा, 15 से नहीं कटना है, 16 17 से जरूर कटेगा, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 68 हुआ तो 6 62, 17 तिया 51, तो 9 2 11 119, 17 से कटा देते हैं इसको, 17 का 17 करेंगे, 17 17 34 तिया 51, 3 बार में 51 कटा है, फिर हो गया 51, 17 चौके 68 करना होगा, 17 चौके 68 कर दिए तो 6 बचा, अब 17 तिया 51 किए, 17 7 19 से 7 बार में कट गया। अब इसको फिर से कराना है तो 17 से ये नहीं कटेगा, 19 से कट जाएगा, 19 का 19, 19 38, 19 तिया 57, तीनों आभास संख्या आ गया, 17 19 और आपका 23 हो गया। थोड़ा सा ये कठिन था जो कि आपको समय लग सकता है लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, हम यह जानते थे और हम इसको आसानी से लिख भी सकते थे 17 19 23, लेकिन आपको समझाने के लिए जिस तरह से आप पढ़ते हैं उसी तरह से दिखा करके बनाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। तो अब दूसरा नंबर का सवाल है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। तो चलिए हम लोग जो है इसको पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको बनाएंगे 2 नंबर का, ठीक है। तो ये रहा आपका 2 नंबर का सवाल। तो 2 नंबर का सवाल में लिखा हुआ है 26 और 91, ठीक है, 91 लिखा हुआ है। अब आप यहां पर लिखेंगे 26 और यहां पर 91, ठीक है। तो 26 का जब गुणनखंड करिएगा तो क्या प्राप्त होगा आपको, 26 का गुणनखंड प्राप्त करने से आपको प्राप्त हो जाएगा 2 और 13, यहाँ आ जाएगा 7 गुना 13, ठीक है, HCF है ना। अब इसका हो जाएगा 13, LCM, ठीक है। तो LCM जब निकालिएगा तो जो सब में है उसी को लेना है, समझे। HCF क्या है, जो दोनों में है उसी को लेंगे। LCM क्या है सर, तो वो जो है दोनों में जो है उसको भी लेगा और जो जो दोनों में नहीं है वो भी लेगा। एक बात समझते हैं, देखिए H मने हाई होता है, ऐसे भी समझिए, AL मने लो होता है। मतलब आप देखे होंगे कि जो अमीर आदमी रहता है वो क्या करता है, तो वो तो वही आदमी को लेगा जो कि सब जगह उसका पहुंच होता है, तो वो सबको पहचानेगा, उसी को बुलाएगा, सबको तो बुलाएगा नहीं। तो ये अमीर आदमी है, तो क्या किया, जो सब जगह मिला वो ले लिया। ये जो गरीब आदमी है L वाला लो जो है, तो ये बेचारा क्या किया कि यह तो जो सबको मिलता है उसको तो लेना ही है, क्योंकि नहीं लेगा तो उसको समाज में कोई रहने नहीं देगा। तो फिर क्या किया इन्होंने, उसको भी लिया और जो नहीं मिला उसको भी लेना है, क्यों, क्योंकि इसका तो बैठना उठना उसी के साथ में होता है जी, तो इसको तो उसको भी लेना पड़ेगा। तो इन्होंने उसको भी ले लिया। और आप देखिए इसको जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 14 14 28 चौतिया 42, 14 4 18।
तो 182 आपको प्राप्त हो जाता है। अब आप यहाँ पर लिखिएगा सिद्ध करने के लिए दोनों संख्या का गुना, ठीक है, बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। तो अब आपका मान रखना होगा। तो अब आप देखिए 26 गुना 91 बराबर आपका HCF क्या है 13 गुना 182, ठीक है। अब आप इसको ऐसे कर लीजिए और इसको भी ऐसे कर दीजिए। आप रफ में भी गुना करके लिख सकते हैं और यहाँ पर भी गुना करके लिख सकते हैं। हम तो कहेंगे आप यहीं पर गुना करके लिखिए ताकि आपका कॉपी भी भर जाएगा। तो आपका हो जाएगा 6 2 छोड़ दिए 9 के 54 9 दूना 18 5 23, ठीक है। तो आप यहाँ पर 23 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आ गया 6 इधर हो गया 4 2 6 3 23 66। अब इसका जो है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 13 दूना 26 रफ में कर लीजिएगा 13 दूना 26 13 8 चालो तर से। तो जब 104 आएगा तो 13 इतना बड़ा आपको हम देखिए हम यहाँ से बता देते हैं आपको ताकि आसानी हो जाए। आप यहाँ पलट लीजिए रफ में 3 दूना 6 8 दूना 16 के 6 8 दिया 24 होगा 8 दिया 24 के 4 हाथ में रहा आपको 2 3 2 5 इतना आ गया। एक अंक छोड़िए 2 8 1, ठीक है। 6 4 2 6 इधर हो गया आपको 8 5 13 के 3 हाथ में रहा 1 2 23 66 आ गया 23 66। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जो हम शुरू किए थे उसको अगर बीच में रोक देंगे तो आप कहिएगा कि सर शुरू कर दिए रोक दिए, तो वो भी सिखा देते हैं। 13 दूना 26 के 6 हाथ में रहा 2 और 13 को 8 बार पढ़िएगा। 13 पढ़ते जब जाइएगा 13 91 13 8 चालो तर से 104 होता है। 104 में 2 जो हासिल बचा था उसको जोड़ेंगे तो 106 हुआ। 106 में जब 6 लीजिएगा तो हासिल 10 बच जाता है। 100 से ऊपर जब हम लोग क्या पढ़े 9 तक आए तो हासिल नहीं है। 10 में जब गए तो हासिल 1 बचा। 10 से ऊपर जब जाएंगे और जब 100 पर हो जाएगा तो हमको हासिल 1 के जगह 10 बच जाएगा। तो अब आपको हमारा हासिल बच गया 10 और 13 10 23। तो ये देखिए ये इतना और ये इतना ये इतना सब बराबर हो गया। अब हम लिखेंगे प्रूफ, डी लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है, PROVED। तो इस तरह से यह साबित हो गया कि आपका ये जो सवाल है तो ये सिद्ध हुआ कि दोनों संख्या का गुना और HCF का गुना LCM गुना बराबर होता है। साफ कर लेते हैं। तो अब आपको इसका गुणनखंड करना है तो ऐसे करके लिखिए फिर यहाँ पर लिखिए। अब जो है बड़ा है तो आपको यहाँ रफ में कर लेना है, ठीक है। रफ मिलता है परीक्षा में, आप वहाँ पर करिए। 2 से 2 दूना 4 तो बचा कितना 5 दूना 10 5 दूना 10। अब यह 2 से नहीं कटेगा, आप 3 से कटाएंगे क्यों कि 5 5 10 2 12 12 3 से कट जाता है इसीलिए। 8 दिया 24 5 दिया 15 5 से कटाइएगा तो 17 5 85 आता। अब यहाँ लिखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 हो गया। अभी क्या है 92 है तो 92 का भी आपको करना पड़ेगा। 91 लिख दिए 92 तो 2 से करिए तो 4 दूना 8 4 बेरी में, ठीक है। उसके बाद कितना बचा 1 6 दूना 12 फिर 2 से कर दीजिए आपको 23 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 23, ठीक है। तो इस तरह से आपका HCF निकल गया 2 और LCM आपका हो जाएगा कितना। तो LCM जो सब में है उसको लिखना होगा और जो सब में नहीं है उसको भी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। 17 हो गया। आपको यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर आपको 23। तो इसको साफ कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर आपको 23 लिखना है, ठीक। तो अब आपको गुना करना पड़ेगा तो यहाँ से गुना करिए 3 दूना 6 6 5 30। आप 30 गुना 17 करेंगे तो 17 34 30 51 510 होगा, ठीक है। और 23 दूना 46 तो 510 गुना 46 कर लेते हैं। तो 0 6 6 चौके 24 0 4 4 चौके 16। तो इस तरह से 0 0 फिर आपको 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा और 4 4 8 6 2 8 1। तो आपको मिल गया यहाँ पर इसका आंसर, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 18,860। तो यहाँ पर लिखिए 18,860 ये आपका मिल जाता है।
अब आप दोनों संख्या का गुना करिए, दोनों संख्या का गुना बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ, उल्टा पुल्टा करके भी लिख सकते हैं। 510 गुना 92 बराबर हो गया 18 गुना 2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लकीर दीजिए, 0 2 5 गुना 10 9 9 5 45, जोड़िएगा 0, यहाँ पर 2 9 5 1 6 और यहाँ पर 4। अब आपको यहाँ पर लिखना है इसको गुना करके, 0 6 दूना 12 हाथ मेरा 1 8 दूना 16 1 17 फिर 8 दूना 16 1 17 2। देखिए अब आप देख सकते हैं यह और यह बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब यह हिसाब गलत हो गया। तो गलत हो गया तो अब इस गलत को कैसे पकड़ा जाएगा, तो हम आपको बताते हैं गलती कहाँ पर हुआ था। तो गलती हुआ था कि गुना करने में गलती हो गया था। ठीक है, तो गुना करने में गलती कहाँ पर हुआ था हम साफ कर दिए, अब सही करके दिखाते हैं। यहाँ पर 510 लिखना था और गुना 46 करना था, लेकिन हम यहाँ लिख दिए थे 410, जिसके वजह से आंसर सही नहीं आया। अब 0 6 6 5 30, ठीक है, 4 से करिएगा 4 0 0 4 एकम 4 4 5 20। ठीक है, अब जब जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, देखिए हो गया। अब आपको यहाँ पर लिखना है 23 46 0 यानी 23,460। अब आपको यहाँ पर लिखना है 23,460 गुना 2। अब यहाँ पर लिखिए 0 6 दूना 12 के 2 हाथ मेरा 1 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 और 2 दूना 4। अब देखिए मिल गया ना। तो ये जो सूत्र है ना, तो इससे आप यह भी चेक कर सकते हैं कि मेरा हिसाब सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा अभी अगर एक अंक लिखने में मिस कर गए तो यहाँ पर पूरा हिसाब ही गलत हो गया था। अब यह हिसाब आपका सही हो गया। तो अब आपका सवाल है 2 का तीसरा नंबर। तो अब यहाँ पर क्या 336 लिखिए और यहाँ पर 54 लिखिए। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, तीन इसका जो है गुणनखंड करना होगा, कुछ नहीं गुणनखंड करिए। 336 गुणनखंड 2 से करिएगा, 2 एकम 2 6 दूना 12 8 दूना 16, फिर 2 से करिए 8 दूना 16 4, फिर 2 से करिए 4 दूना 8 2 दूना 4, फिर 2 से करिए 2 दूना 4 2 एकम 2, 3 से करिए आपका 7 आ जाएगा। तो 4 ठो दुआ लिखिए, 1 2 3 और 4, और इधर आ गया आपको 3 और 7। 54 का जब आप करना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा 54, 2 से जब करिएगा तो आपका हो जाएगा 27 बेरी में 3 9 फिर 3 3 3 9। अब आपको यहाँ पर लिखना है क्या, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, खराब हो गया है। तो अब आपको लिखना क्या है, HCF। ठीक है, तो HCF जब लिखिएगा तो ये जो 2 है आपका दोनों में मिल रहा है तो ले लेंगे, और 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ मिल रहा है तो ये भी ले लेंगे, तो आपका हो गया 6। अब यहाँ पर लिखना LCM। ठीक है, तो LCM जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो दोनों में मिलता है उसको लिखिए 2 गुना 3, अब बड़ा गुना। ठीक है, इसमें गुना करते जाइए, फिर 2 2 2 2 ठो 2 बच 3 ठो 2 बच जाता है, लिख लिए, और 1 ठो 7 बचा वो भी लिख लिए, और इधर 3 ठो 3 है तो 3 3 में 1 3 तो मिलके ले लिया, 2 को 3 बच गया। ठीक है, अब हम इसको साफ कर देते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा कि गुना करिए, 3 तिया 9 9 तिया 9 गुना 7 करेंगे तो 63 हो जाएगा। इधर से करते हैं 3 दूना 6 6 दूना 12 12 12 12 24 24 दूना 48, यहाँ पर लिख लेते हैं 48, फिर गुना करेंगे आपको 63 से। कैसे, 3 तिया 9 9 7 63, तो 3 8 24 के 4 3 चौके 12 2 14,
अब आ गया 6 6 8 48, 6 6 के 24, 4 28, जोड़िएगा तो 4 8 4 12 के 2 हाथ मेरा 1, 8 1 9 1 10 हाथ मेरा 1, तो हो गया कितना? तो अब आपको मिल गया यहाँ पर 30,024। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लिखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो गुना करना पड़ेगा 336 गुना 54, एलसीएम आपको इतना आ गया, और गुना करना है 6 6 चौके 24, 4 तिया 12 2 14 14, 4 तिया 12 1 13। ठीक है, 6 5 30, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 1 16, आपका आ गया 4 4 8 3 11 1 हाथ मेरा 1 6 1 7 1 8 1। तो इस तरह से इतना आ गया। अब आपको यहाँ पर लिखना है इसको गुना करके। ठीक है, 6 के 24, 14 12 2 14 के 4 हाथ मेरा 1, तो जीरो करेंगे इतना 6 तिया 18। तो ये बिल्कुल सही हिसाब है, क्योंकि देखिए दोनों का समान आ गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है प्रूव्ड, PROVED। 3 नंबर का सवाल है, कहता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ठीक है, ये तो अब आपका देखिए इसका है 12 और 15 21। तो आप इसका गुणनखंड करिएगा तो 2 गुना 3 हो जाएगा। इसका करिएगा 3 गुना 5, 3 गुना 7। तो अब आपका निकालना HCF। HCF निकालिएगा जो सब में है, देखिए सब में 3 है तो आप 3 लिख लीजिए। LCM बराबर आपका हो जाएगा जो सब में है, जो सब में नहीं है उसको भी आपको लिखना है। तो आपका हो गया कितना, देखिए 7 5 7 5 35, 7 5 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 को गुना करिएगा 3 से 4 42, मतलब 420। तो इस तरह से आपका 1 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर में सवाल है आपका 17 और 23, 29, जो कि अभाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो आप सीधा HCF लिखिए 1 और LCM लिखिए, इसका गुना कर दीजिए सबको। 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, तो आप जब ऐसे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? तो 17 17 तिया 51 के 1 और 17 दूना 34, 5 39, 391 गुना 29 करिए। 9 कम 9 9 नमा 81 के 1, 9 तिया 27 8 35। ठीक है, और फिर 2 9 दूना 18 3 दूना 6 1 7। अब यहाँ लिखिए 9 3 2 1 3 1 8 5 13 के 3 हाथ मेरा 1 7 3 10 1 11। तो अब आपका हो गया इसका आंसर 11,339। आप इसका आंसर भी मिला सकते हैं, देखिए इससे पीछे में आंसर दिया रहता है, और अब आप जाकर के आंसर मिलाइए। 1.2 का सवाल है और तीसरा नंबर का दूसरा सवाल है। देखिए LCM 11,339 है और HCF आपका 1 है। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर लिखने के लिए भूल गए थे, तो 1 नहीं बल्कि 2 है। अगला नंबर हो गया इसका आपका हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, ये तो आसान है, 3 नंबर साफ आसानी से आप बना पाएंगे। 8, 9 और 25 है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर 8 9 25 लिखेंगे और बराबर कर देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 और 5 गुना 5 आएगा। HCF बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि कोई नहीं मिल रहा है तो 1 लिख लेना है। LCM बराबर हो जाएगा आपका, LCM बराबर हो जाएगा आपका जो सब में उसको गुना करना, सबको गुना कर लेना है।
और ऐसे कर लेना है। तो अब आपका आंसर आ जाएगा, गुना करिए इसको, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 5 25। तो 72 गुना 25 कर लेते हैं। तो 5 दूना 10, 7 5 35, 1 36, 2 दूना 4, 7 दूना 14, जोड़िए इसको 0, 6 4 10 के 0, हाथ मेरा 1, 4 3 7 1 8, 1 1800। तो इस तरह से आपका 1800 आंसर आ गया। इस तरह से आपका 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए कहता है कि HCF बराबर है 9, है ना। LCM क्या होगा ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, जब दोनों संख्या दिया रहते हैं LCM निकलना है तो आप लिखेंगे LCM बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक है, बटे अगर LCM निकलना है तो HCF लिखिएगा, अगर HCF निकलना है तो LCM लिखिएगा। तो अभी हमको LCM निकलना है तो HCF लिख रहे हैं। तो क्या है, इतना गुना 6 5 7 बटे 9, 9 से कटाइए, 9 तिया 27 और 9 चौके, अब इसको यहाँ से कटाइए, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। अब इसको गुना करना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 657 गुना 34 कर लीजिएगा। तो आ जाएगा कितना, 4 को पढ़ेंगे 7 और 7 चौके 28, 7 और 4 पंच 20 और 2 22, 6 चौके 24 और 2 26, 3 से गुना करिए, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, 2 17, 6 तिया 18, 1 19। अब हो गया 8, 2 1 3 और हाथ मेरा कुछ नहीं, 7 6 13 के 3, हाथ मेरा 1, 9 1 10 2 12, हाथ मेरा 1 2। तो आंसर आ गया आपको 22,338। आप इसका आंसर भी मिला लेंगे, निश्चित ही मिलाइए आंसर। आंसर मिलाने से आपको कंफर्म हो जाएंगे आप कि सही है। अब यहाँ पर आ गए, देखिए आंसर आपका 4 नंबर का है 22,338, ठीक है। अब आपको हमको ले जाना है 5 नंबर में। तो ये सवाल है आपका 5 नंबर, कहता जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए, तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n बराबर आपको 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको पहले 6 का गुणनखंड कर लेना है, तो 2 और 3 आएगा इसका गुणनखंड में। तो और आप अगर इसका गुण करेंगे पावर दे करके, देखिए 6 फिर 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा, फिर 3 करेंगे तो आपको 216 से चाह के 36 चौथिया 18 3 है 216। तो कहीं पर भी शून्य नहीं आएगा, 0 0 आता। तो कहने का मतलब है किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर 5 नहीं है तो वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा जब उसका प्राकृतिक संख्या n हो। तो यह लिख सकते हैं ये संभव नहीं है, मतलब नहीं होगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं नहीं होगा, मतलब क्या समझे कि 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है पर 5 नहीं है। जिस संख्या के गुणनखंड में 5 आएगा वही संख्या n बराबर प्राकृतिक संख्या होने पर कभी भी शून्य पर खत्म कहीं पर हो सकता है, लेकिन यह शून्य पर कभी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। अब आपको आता है 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर का सवाल है, कहता है कि जांच कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11। तो 7 गुना 11 गुना 11 के बाद 13 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 13, और इसमें दूसरा भी सवाल दिया हुआ उसको भी ले लेते हैं, एक साथ बनाते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस आपको दिया हुआ है 5। तो इस तरह से समान दिया हुआ, कहता है कि इसको कहता है कि व्याख्या कीजिए कि क्या यह भाज्य संख्या है। मतलब वो कह रहा है कि यह भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है भाज्य संख्या यह बताइए आप हमको। तो ठीक है, हम यहाँ पर 13 कॉमन ले लेते हैं। तो अब आपका 7 गुना 11 प्लस 1 हो जाता है ना। तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो 7 यहाँ पर 5 कॉमन लेते हैं, ठीक है। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना आपको 1 का मना नहीं होता तब भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका बच जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि सर ऐसा क्यों है। तो अब आप पहले अभाज्य संख्या समझिए। अभाज्य क्या है, भाज्य क्या। अभाज्य संख्या वह होता है जिसका स्वयं और 1 से कटता है। मतलब ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड अगर किया जाए तो वो स्वयं रहेगा और उसके गुणा 1 रहेगा, इसके अलावा उसके गुणनखंड में कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि 13 है अभाज्य संख्या और इसका गुणनखंड में 1 ऑटोमेटिकली आप यहाँ लिख सकते हैं।
और इसके भी एक लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली है। लेकिन इसके अलावा एक एक्स्ट्रा अंक है नहीं है, तो ये इसके भी गुणनखंड में एक एक्स्ट्रा ये है, तो इसका मतलब यह भाग है। यह लिख सकते हैं कि इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में 1 और 13 के अलावे एक और संख्या है। इसी प्रकार से आप दूसरे को लिख सकते हैं। यहाँ पर 13 के जगह पर 5 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इसके गुणनखंड में 1 और 5 के अलावे एक और संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। पूर्ण हो गया। कहता किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक हो स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः आप मिलेगा, एक ही जगह पर प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका लघुत्तम आपको निकालना है। ठीक है, तो 18 है और दूसरा क्या है? 12 है, तो 12 लिखिए, 18 लिखिए। गुणनखंड कर लीजिए इसका 2 गुना 3 गुना 3, इसका हो जाएगा 2 गुना 3। ठीक है, तो अब आपका सीधा एलसीएम निकालिए, तो आपका हो जाएगा 2 मिल रहा है तो 2 ले लीजिए, और ये तीनों 3 मिल रहा ले लिए, और जो नहीं मिला उसको भी ले लिए। 3 दूना 6, 6 तिया 18, 36। तो कहने का मतलब क्या? 36 मिनट के बाद ये सोनिया और कौन है? रवि एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। इस तरह से आपका 1.2 चैप्टर का हिसाब समाप्त हो गया। तो हम आपको यह कहना चाहेंगे कि आपको इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे हिसाब में क्या कमी थी वह भी आप लिख कर देंगे, ताकि हमें यह बनाने में प्रोत्साहन मिलेगी और हम उस पर जरूर सुधार करेंगे। और अगर कोई और विशेष दिक्कत हो या कुछ और बताना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अपना वीडियो को अच्छा बना सकें। धन्यवाद।